Greetings of the day, respected sir. My name is Isha Singh. I currently reside in Buffalo, New York, and I work as a research tech at the State University of Buffalo. Please enlighten us with your thoughts on why is it that every individual likes and worship different forms of God. I mean, by birth, someone likes Lord Shiv, while on the other hand, an individual from the same family adores and worships Bal Gopal or Ganesh ji, or someone could be a total atheist in the same family. खुश रहो प्रिय ईशा। बड़े अच्छे, रोचक और प्रिय प्रश्न होते हैं इनके सदा। तो इन्होंने पूछा है कि हम बहुत सारे स्वरूपों में जो परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या भावार्थ है और इसका क्या महत्व है। देखो ईशा, हम बात करते हैं जहाँ जिस पृष्ठभूमि से तुम ताल्लुक़ रखती हो, सिख समुदाय से, बहुत श्रेष्ठतम समुदायों में सिख समुदाय सर्वोपरि उसकी एक मान्यता है। तो नानक देव जी कहते हैं एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम। परमात्मा जो ओंकार स्वरूपा है, जो नाद ब्रह्म, जो अनाहत ध्वनि से उत्पन्न हुआ है, उसी की प्रार्थना सच्ची प्रार्थना है। उसी का नाम सच्चा नाम है, उसी का नाम सतनाम है। सारे ग्रंथों में, सारे धर्मों में एक ही सत्ता की स्तुति करने की व्यवस्था की गई है। एक ही परमात्मिक ताकत को मानने का परामर्श दिया गया है। एक ही ईश्वरीय सत्ता को प्रणाम करने की अभिप्सा रही है। लेकिन जैसे जैसे हमारा मानवीय जीवन बहुत सारे संदर्भों में प्रगति को प्राप्त करता है, जैसे जैसे हम तरक्की करते जाते हैं और हमें ज्ञान और शाब्दिक कोशों से परिचय होता जाता है, वैसे वैसे हमारे प्रज्ञा के चक्षु और अधिक विस्तारित होते जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि हमें हर व्यक्ति को, अगर हम मानवीय ढंग से सोचें, तो कोई एक स्वरूप, कोई पंच तत्वों की अगर बात करें तो पंच तत्वों में भी कोई एक तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई एक तत्व अधिक प्रभावित करता है। किसी को 2 तत्व प्रभावित करते हैं, किसी को 3 तत्व प्रभावित करते हैं। किसी को पानी के पास जाकर के बहुत आनंद और बहुत अच्छा लगता है, किसी को आकाश को देखकर बहुत आनंद और बहुत शांति का अनुभव होता है, किसी को वायु के वेग बहुत स्पंदित करते हैं, किसी को होने वाली बारिश और वर्षा की जो ऋतुएं हैं और वर्षा की जो बूंदें हैं वो बहुत गहरे सरोकारों में प्रभावित करती हैं और किसी न किसी रूप में उनको भावनात्मक रूप से जोड़ती हैं। और कुछ लोगों को जो अग्नि का स्वरूप है तत्वों में, वो भी प्रभावित करता है और वो रहता है। जितने भी देवी देवता हैं, जो हमारी प्राचीन अवधारणाएं रही हैं और जो हमारे प्राचीन ग्रंथ रहे हैं, जो हमारे वेदास रहे हैं। देखिए, अगर हम वेद की, उपनिषद की बात करते हैं तो वेदों की जो उत्पत्ति है उसको लेकर के लोगों में बहुत सारे मतभेद हैं। लेकिन अगर हम मैक्स मूलर की अवधारणा को मानकर चलें और जो भारतीय दार्शनिक और चिंतक रहे हैं, उसमें हम अरविंद घोष, उनकी बात को देखें और हम उसके साथ साथ हम महर्षि रमन की बात को देखें, और जो भी अगर पुराने युग से लेकर के तो ऋषियों की बड़ी लंबी परंपरा रही है। तो लगभग 80,000 वर्ष से लेकर के और 20,000 वर्षों तक वेदों की गणना की गई है। यानी कि ऋग्वेद, जिसके सिर्फ 19 मंडल अभी हमारे पास हैं, और लगभग हमारे पास उनके ऋग्वेद के मोटा मोटी
19,000 20,000 के आसपास मंत्र हमारे पास संग्रहित हैं। लेकिन कहते हैं कि ये ऋग्वेद के वृद्ध स्वरूप का सिर्फ 5वां या चौथा हिस्सा है। तो ये जो बाकी 96% है, 95% है, ये यहाँ से जब जब विदेशी आक्रांता आते गए वो अलग अलग स्वरूपों में या तो ले गए या उन्होंने इसको छिन्न भिन्न कर दिया या समाप्त कर दिया। बहुत सारे ऋग्वेद के मंडल अभी भी जर्मनी में रखे हैं और मुझे जब फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला था तो मैंने वो वहाँ देखा कि उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से जो जहाँ जहाँ भी वेद के मंडलों को रखा गया है बहुत अच्छे से उसको संग्रहित भी किया और उस पर वो काम भी कर रहे हैं। और बहुत सारे हमारे वैदिक ऋचाएँ हमें बाहर से लौट करके भी मिली हैं। अब मैं वेद की बात ये क्यों कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक प्रश्न पर जब हम बात करें तो मोटा मोटी उसके जितने भी संदर्भ हो सकते हैं, उसके जितने भी अंग उपांग हो सकते हैं, हम प्राय सभी पर चर्चा कर लें ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका और जो भी संदेह है उसको हम निस्तारित करने की दिशा में काम कर सकें। तो वेदों में किसी भी भगवान के किसी भी स्वरूप की चर्चा नहीं। वेदों में, फिर से सुनिए, वेदों में परमात्मा के किसी भी स्वरूप की, किसी भी आकृति की, किसी भी रूप की चर्चा नहीं है। वहाँ परब्रह्म की उपासना का विधान है। अगर आप मोटे अर्थों में समझने का प्रयास करें तो जैसे पंच तत्वों की उपासना का विधान है। प्रकृति की पूजा के मंत्र हैं, इंद्र की स्तुति के मंत्र हैं, अग्नि की स्तुति के मंत्र हैं, वायुदेव के मंत्र हैं, अंतरिक्ष के लिए शांति और अंतरिक्ष के लिए प्रार्थनाओं के मंत्र हैं, और जीवन में समुन्नति और जीवन में जो भी प्रगाढ़ता हो सकती है उसके मंत्र हैं। जो भी प्रकृति ने प्रदत्त किया है, जो भी प्रकृति ने बनाया है, उस सब के मंत्र हैं। होता क्या है, इस स्वरूप को समझने के लिए जब हम कहें कि एक ओंकार सतनाम, जो नानक देव जी की वाणी है, इस स्वरूप को समझने के लिए बहुत ऊंचाई की ज़रूरत है। या हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर सकें, या सगुण ब्रह्म की तरफ जाएं, या हम निर्ब्रह्म की तरफ जाएं, या हम ब्रह्मनिष्ठ हो जाएं। ये जब हम ब्रह्मनिष्ठ होते हैं तो ब्रह्मनिष्ठ होने तक का जो यात्रा है वो बहुत कठिन है और बहुत सारे कंटकाकीर्ण मार्गों से होकर गुजरती है। इतनी आसान नहीं है कि आप इधर से आपने एक कदम रखा और सीढ़ी चढ़ गए आप। बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारी शंकाएं, और जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था रही है कि उसमें हमें जिस तरह से हमारी नर्चरिंग, जिस तरह से हमें नर्चर किया जाता है, जैसे हमारी परवरिश की जाती है, और उसमें जिस तरह की बातें हमें समझाई और सिखाई जाती हैं, और हर चीज़ में हम लॉजिक खोजते हैं और संदेह खोजते हैं, और हर बात में हम स्वयं को संतुष्ट करना चाहते हैं, और हम सोचते हैं कि हम दुनिया, इससे आपका संदर्भ नहीं है, आप ईशा, आप इसको मत अन्यथा मत लीजिएगा, सामान्य लोगों की बात करता हूँ। जब भी मैं बात करता हूँ, हम अधिकतर सोचते हैं कि जैसे इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक ज्ञानी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा दिमाग वाले आदमी हम ही हैं, और हमारी संतुष्टि सबसे पहले और सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर ये हो जाती है तो सब ठीक है, वरना सब व्यर्थ है। ये एक पहला प्रतीक है हमारे अवगुणी होने का, हमारे अज्ञानी होने का, हमारे किसी बात को ना जानने का। लेकिन लोग कैसे अवलंबित हो सकें, अवलंब माने किसी चीज़ को कैसे समझ के उससे तारतम्य बना सकें, उसके साथ अपना एक संबंध स्थापित कर सकें, तो धीरे धीरे जैसे जैसे चेतना का विकास होता गया, मनुष्य ने सोचा कि हम कुछ प्रतीक बनाएं, और उन प्रतीकों में बड़े गहरे अर्थ हैं। उन प्रतीकों को बनाएं, और उन प्रतीकों के साथ ही फिर यंत्रों का जन्म हुआ, और यंत्रों के साथ साथ फिर प्रतिमाओं का जन्म हुआ, और प्रतिमाओं के साथ साथ फिर उपमाओं का जन्म हुआ, और फिर बहुत सारी चीज़ें और हमारे संस्कार आविर्भूत हुए। फिर हमें लगा कि जो चीज़ हमारे लिए, हमारे जीवन से हमें सीधा कनेक्ट करती है। अब मैं बहुत सारे जो उदाहरण आप लोगों को देता हूँ वो सामान्य और आपके आम जनजीवन से जुड़ी हुई चीज़ों के उदाहरण आपको देता हूँ। ये उदाहरण, मैं सामान्य उदाहरण आपको इसलिए देता हूँ कि आप कनेक्ट कर सकें, आप चीज़ों को जुड़ सकें और जोड़ सकें। तो जब हमने प्रतिमाओं का आविर्भाव किया, जब हमने प्रतिमाएं गढ़नी शुरू की, बनानी शुरू की, तो उनके साथ साथ एक विधान भी निश्चित किया जिसमें प्राण प्रतिष्ठा आती है। कोई प्रतिमा तब तक प्रतिमा है जब तक आप उसको, सिर्फ दर्शनीय है आपके लिए जब तक आप उसको देखते हैं, लेकिन जब उसको एक विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ये पूरा एक चर्चा है। जब ब्रह्मा ने ऋषि प्रजापति को प्रतिमा बनाने का
आदेश दिया, उनसे कहा कि तुम कुछ ऐसी प्रतिमाएं बनाओ जिनमें मैं प्राण फूंक सकूं, जहाँ से मनुष्य का जन्म हुआ। तो वहीं पर यह विधान कर दिया गया कि वो व्यक्ति तब व्यक्ति है जब उसमें प्राण डाल दिए जाएंगे, वरना वो निर्जीव है, फिर वो मिट्टी है। इसलिए तो कहते हैं जब प्राण समाप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति फिर मिट्टी ही रह जाता है। इतने सारे देवी देवताओं को पूजने की बात, जो आपका प्रश्न है, मैं वहीं उसी पर आने की बात सोच कर रहा हूँ, उसी को स्पष्ट करने की बात कर रहा हूँ। तो हमें जिस भी प्रतीक ने सीधे कनेक्ट किया, हम उसके साथ जुड़ गए, और जब वहाँ जुड़े तो हमारे जीवन का रिदम वहाँ से बनना शुरू हुआ। अब जैसे कोई आदमी बिल्कुल निर्लिप्त भाव से रहता है, या उसको लगता है कि दीन दुनिया में ज़्यादा मेरा रंग रस नहीं है, और मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक रूप से रह सकूं, कम से कम वस्त्र धारण करूं, भभूत ही लपेट ली, है ना, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़ाव नहीं है, हर तरह की अवस्था में वो आनंदित है, तो वो व्यक्ति शिव को पूजने लगे, शिव के स्वरूपों की पूजा करने लगे। और शिव अकेले ऐसे देव हैं जिनकी सभी देवी देवताओं ने पूजाएं की हैं। गुरु नानक देव जी ने भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा की है, भगवान बुद्ध ने भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा की है, महावीर के भी प्रसंग मिलते हैं जहां उन्होंने ज्योतिर्लिंगों की और भगवान शिव से संबंधित स्थलों की यात्राएं की हैं। जो मक्का मदीना है वो तो सब जो लोग जानते हैं, जब आप रिसर्च में जाएंगे तो वो मक्केश्वर महादेव हैं। वो एक बहुत बड़े लिंगम हैं जो भारत से ले जाए गए और उनको फिर स्थापित किया गया वहाँ। वो एक अलग विषय है, खैर उस पर भी हम बात करेंगे। तो अब बची क्रिश्चियनिटी में जो जीसस क्राइस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा शिव को और हर को और हरि को मानने वाले रहे हैं। 3 वर्ष जीसस क्राइस्ट का उल्लेख मिलता है कि वो पुरी में रहे और जगन्नाथपुरी में, और उनकी जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो जिक्र बाद में जोड़े गए, जो बाद के अध्याय हैं। और जब मैं वेटिकन सिटी गया और मैंने वहाँ रोम में वो विज़िट किया, तो वहाँ उनकी जो चित्र दीर्घाएँ हैं उनमें बहुत सारे चित्र उनके ऐसे हैं जिस पर उन्होंने अपने माथे, जीसस क्राइस्ट की पेंटिंग्स में उनके माथे पर त्रिपुंड बने हैं, या उन्होंने चंदन की धाराएं अपने माथे पर लगाई हुई हैं। वो उसी समय की स्मृति बोध हैं जब वो पुरी में रहे, जगन्नाथपुरी में रहे। तो भगवान जगन्नाथ के जैसी जो आकृतियां हैं उस तरह की बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। और जो क्रिश्चियनिटी जीसस क्राइस्ट में बहुत गहरे बिलीव करती है, वो बहुत गहरे अर्थों में भगवान कृष्ण को भी मानती है, और जगन्नाथ जो विष्णु हैं उनमें बड़ी उनकी आस्था है, और उनका पूरा का पूरा एक समुदाय, अब हरे रामा हरे कृष्णा पूरा रूस और वो सब देख सकते हैं। तो बहुत प्राचीन ढंग से शिव की पूजा का विधान रहा है। विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनमें 10 के 10 अवतारों ने प्राय किसी न किसी रूप में भगवान शिव की ही पूजा की है, भगवान शिव की ही आराधना की है। जब वो राम के रूप में आते हैं तो रामेश्वरम में शिवलिंगम की स्थापना करते हैं, और वहाँ बाकायदा एक पूजा प्रार्थना करके, जिसको अब ज्योतिर्लिंगम की संज्ञा दी गई है, वहाँ से फिर लंका पर चढ़ाई करते हैं। जब वो कृष्ण के रूप में आते हैं तो महाभारत में जो जिस रथ पर वो आसीन हैं उस रथ पर एक हनुमत ध्वजा लगी, हनुमान जी का झंडा लगा है, और हनुमान जी भगवान शिव के ही 11वें अवतार हैं, रुद्र अवतार हैं। परशुराम हैं तो भी वो शिव की ही पूजा कर रहे हैं। तो जितने भी अवतार हमारे जब भी आए हैं, जिन भी स्वरूपों में आए हैं, सबने किसी न किसी स्वरूप में भगवान शिव की ही प्रार्थना और भगवान शिव की ही पूजा की है। तो शिव के जन्म का और शिव की मृत्यु का कोई कहीं वर्णन नहीं है, और हो भी नहीं सकता है, क्योंकि शिव सदा हैं, ये उनको सदा शिव कहते हैं। और अकेले ऐसे देव हैं जो देवों के देव हैं, जिनको जितनी भी प्रकार की हमारी ऊर्जाएं हैं सभी ने किसी न किसी रूप में कभी न कभी पूजा ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन 3 ऊर्जाओं को हम जीवन का आधार मानते हैं, जिनमें ब्रह्मा की पूजा निषिद्ध है, विष्णु और महेश यानी शिव, विष्णु और शिव की पूजा का विधान है, जिनमें विष्णु भी शिव की ही पूजा करते हैं। तो अंततः हम जाकर के शिव में ही समाहित होते हैं। और शिव अकेले ऐसे देव हैं जो मंदिर में भी विद्यमान हैं और शमशान घाट में भी। शमशान में भी एक ही प्रतिमा आपको दिखाई देगी कि वहाँ भभूति लगाए हुए शिव विराजित हैं, और मंदिर में भी। तो
हम अगर चीज़ों को उनके अच्छे स्वरूप को समझने की कोशिश करें, अगर उनके वास्तविक स्वरूपों को संदर्भों के साथ समझने की कोशिश करें, तो हमारे मन के भ्रम भी गिरते हैं और हम अधिक संस्कारित, अधिक शुद्ध और अधिक चैतन्य होते हैं, जो हमारा अंतिम गंतव्य भी हो सकता है और हमारा वास्तविक ध्येय भी हो सकता है। वेदों में भी शिव का जिक्र आता है, और जो मंत्र है कि ओम यज्जाग्रतो हो दूर मुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आर्य समाज में ऋषि दयानंद ने मूर्ति पूजा का स्पष्ट निषेध किया, लेकिन रुद्राष्टाध्यायी, जो भगवान रुद्र यानी शिव की रुद्राष्टाध्यायी से 8 मंत्र जो शांति प्रकरणम में जोड़े गए हैं, वो लिए बिना काम नहीं चल सका। जो यज्ञाग्रतो दूर मुदेति, जो मैंने भी सुना है, वहाँ से शुरू होते हैं और अभयम नाकंतरक्ष भयम द्यावा पृथ्वी उभय में वहाँ तक जाता है। वो पूरी की पूरी चर्चा शिव की प्रार्थनाओं की है। तो शिव का एक भावार्थ परम शुद्ध और परम शांतिदायक और परम शुभत्व को लिए हुए देवता का भी है। तो मन में भेद ना पड़े, जिस भी परमात्मा के साथ जिनको थोड़ा सा धन की अभिप्सा है, आप देखना, गौर से देखना, जो धन में विश्वास रखते हैं वो कृष्ण जी को बहुत पसंद करते हैं। वो समुदाय जो व्यापारी समुदाय है, वो वृंदावन की यात्रा करता हुआ मिलेगा आपको। वो कृष्ण जी की पूजा, वो एक्चुअली पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन पूजा के साथ साथ उनका एक सीधा सरोकार धन की प्राप्ति से भी है। वो भगवान विष्णु के मंदिरों में मिलेंगे। जो हमारे देश के बहुत प्रमुख उद्योगपति हैं, मुकेश अंबानी, जितनी भी हमारी विष्णु पीठें हैं और बड़े हमारे, चाहे तिरुपति बालाजी के से लेकर के और हमारा बद्रीनाथ धाम तक, और हमारा चित्तौड़गढ़ में जो भगवान विष्णु के स्थान हैं, और हमारे जो जगन्नाथपुरी हैं, जितने विष्णु के स्थान हैं, वह सबसे ज़्यादा उनका ही सेवा वहाँ मिलती है देखने को। तो जो व्यापारी वर्ग है, उन्होंने अपने लिए भगवान को चुना, तो उन्हें लगा कि ये अच्छा है। जो क्रिएटिव लोग हैं, जो बहुत मंगलकारी लोग हैं, जो जिन्हें लगता है कि हम बहुत सारे कामों को अच्छा करें, उन्होंने गणेश और सरस्वती को चुना। जो प्रलंकारी हैं, जिनको लगता है कि हमें हर बात का एक आंसर देना चाहिए और जैसे को तैसे का जवाब देना चाहिए, और जो व्यक्ति छठे साठे में समाचार है, जो आदमी गलत करता है उसको गलत का ही संदेश दें, उन्होंने हनुमान जी और काली को चुना। तो ये अंततः सारे जो देवी देवता हैं वो एक ही शक्ति को प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हम अपनी अभिरुचियों के अनुसार अपने देवी देवता का भी चयन करते हैं। बहुत सारे महिलाएं हैं या पुरुष हैं जिनके घर में संतान नहीं होती, वो संतान गोपाल, लड्डू गोपाल की पूजा में ज़्यादा रुचि रस रखते हैं, क्योंकि उनको वो भगवान विष्णु के जो अवतार हैं कृष्ण, उनका जो बाल रूप है, और वो उनको पूजने में अच्छा लगता है, और लगता है कि हम इसकी अगर आराधना करेंगे तो हमारे घर में भी ऐसे ही उन्हीं के गण के रूप में एक छोटे से शिशु का जन्म होगा और वो हमारे घर में किलकारी भरेगा। तो ये जो प्रतीक हमने बनाए, ये प्रतीक अंततः कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हैं। आप जानते हैं कि जो तिब्बतियों के भगवान हैं, उनकी नाक चपटी है। वो जो उनकी मूर्तियाँ हैं, उनमें उनकी नाक चपटी है। जो चीनियों के भगवान हैं, चीनियों की जो प्रतिमाएँ हैं, उनमें उनकी आंखें छोटी हैं। जो यूरोप में पेंटिंग्स बनी हैं, उनमें उनके चेहरे देवी देवताओं के लाल हैं। और जो निग्रोज हैं, साउथ अफ्रीका के देवी देवता, और जो उनके अपने वुडू और जो बाकी चीज़ें वो चलाते हैं, उसमें उनके देखेंगे तो उनके देवी देवता बिल्कुल काले, जैसे वो स्वयं है उस तरह के हैं। हम प्रतिमाएं भी तो वैसे ही बनाते हैं जैसे हम स्वयं होते हैं। वास्तविक स्वरूपों में अगर हम देखें, सबसे जो प्राचीन संदर्भ हमें मिलते हैं देवी देवताओं के उल्लेख के और उनके स्वरूपों के, वो हमें अजंता एलोरा की जो हमारी पुरानी गुफाएं हैं उनसे मिलते हैं। क्योंकि उन गुफाओं की उम्र 2500 से 5000 वर्ष और किसी की 8000 वर्ष तक चली गई है। जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, जो कावेरी की गुफाएं हैं, तो भारत में ऐसी बहुत सारी गुफाएं हैं, क्योंकि भारत सबसे प्राचीन संस्कृति वाला देश रहा है। तो उन गुफाओं में जो उत्कीर्णित चित्र हैं, उनमें किसी में भी आपको शिव के ऐसे स्वरूप नहीं मिलेंगे जैसे स्वरूप प्राय हमने अभी मंदिरों में और बाकी पेंटिंग्स में, चित्रों में बना लिए हैं। शिव के जो वास्तविक स्वरूप है, बहुत लंबी दाढ़ी है, बहुत बड़ी जटाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी आँखें हैं, बहुत बड़ी बड़ी मूछें हैं,
बहुत बलिष्ठ शरीर है, जिस तरह की जो प्राचीनतम हम अगर उद्धरण और प्राचीन रेफरेंसेस की बात करें, अगर वैसे शिव आपके सम्मुख प्रस्तुत हो जाए तो आप तो डर जाएंगे, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप तो उसी तरह का है। ऐसे तो हमने देवी देवता भी अपने जैसे ही बनाए। तो जैसे जैसे हम नीट एंड क्लीन, हम क्लीन से घूम रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमारे परमात्मा भी ऐसे ही होने चाहिए, लेकिन हमें उनके प्राकृतिक स्वरूपों का उतना ख्याल नहीं है। अब बुद्ध की जितनी प्रतिमाएं, अब शाओलिन टेम्पल में 10,000 प्रतिमाएं हैं। जो चीन का शाओलिन टेम्पल है उसमें 10,000 प्रतिमाएं हैं, और भगवान बुद्ध का अंतिम वचन ये था कि मेरी कोई भी प्रतिमा ना बनाई जाए। जो बुद्ध शब्द है वो जो इस्लाम में बुत बोलते हैं, बुत परस्ती की मनाही करते हैं, मूर्ति पूजा की मनाही करते हैं, जो बुद्ध शब्द है ये बुद्ध का ही अपभ्रंश है। और बुद्ध यानी कि कोई मूर्ति ना बनाना, बुद्ध का संदेश ये था कि मेरी कोई मूर्ति ना बनाई जाए, और जितनी मूर्ति बुद्ध की बनी इतनी दुनिया में किसी की भी नहीं बनी। तो ये विरोधाभासों में हमारा जीवन चलता है। अभी जो 2001 के आसपास, 96 से 2001 के बीच जो मिडिल ईस्ट में तोपे लगा करके, बम लगा करके बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ी गई मिडिल ईस्ट में, तो वो पूरी चट्टान, पूरे पर्वत हमने उनकी प्रतिमाओं से उत्कीर्णित कर दिए। और बुद्ध सभी स्वरूपों में है। अभी तो लोग अलग अलग ढंग से लाफिंग बुद्धा, वॉकिंग बुद्धा, हर तरह के बुद्ध को हम अपने स्वरूपों में समाये हुए हैं, लेकिन बुद्ध का वचन था कि मेरी कोई प्रतिमा ना बने, क्योंकि ये बुद्ध भी मूर्ति पूजा के निषेधक थे। लेकिन असल में होता क्या है, हमारी प्रज्ञा, हमारा ज्ञान, हमारी चेतना इतने ऊंचे आयामों में स्थापित नहीं हो पाती कि जहां हम परमात्मा के साथ अपने आप को एक लय कर सकें। नानक देव कहते हैं ना कि तू सूरज, तू ही मेरा दिया, और तू दिया जला है, परमात्मा ने जलाया है तुझे, तो मैं तुझे ही दीपक मानकर अपनी अरदास करता। बहुत बड़ी बात है। तू चांद, मोहम्मद साहब ने कहा कि चांद, मेरा मन रात को बहुत शांत होता है, तो मैं अपनी कुरान मजीद में चांद को ही ध्यान रख करके अपनी आयतों का पारायण करता हूँ, तो उन्हें चांद कनेक्ट करता है। किसी ज़रूरत नहीं है किसी प्रतीक की। इसीलिए आज भी जब रमज़ान शुरू होता है तो चांद को देखकर होता है। जो ईद मनाई जाती है वो चांद के साथ होती है। चांद के साथ बड़ा कनेक्ट रहा मोहम्मद साहब का। तो ऐसे हम जो हमारे बड़े अवतारी पुरुष रहे हैं, उन्होंने हमें जीवन में इस बात की देशना दी है कि हम अब किस तरह से ईश्वर के साथ कनेक्ट हो सके। अगर आपको किसी भी तरह की बाधा, मैंने बताया कि हम उतने ऊंचे आयामों पर नहीं जा पाते कि ईश्वर के साथ उस लेवल पर पहुंच सकें कि लटके हुए चांद को ही उसका प्रतीक समझें और जलते हुए सूर्य को ही सबसे बड़ा दिया समझ लें। वहाँ वो भी एक अवस्था आती है, लेकिन उस अवस्था में ट्रांसफॉर्म होने तक, एनलाइटेंड होने तक बहुत समय लग जाता है। तब तक ये छोटे छोटे प्रतीक हैं जो आपको जोड़ते हैं, आपकी शुचिता को रखते हैं, आपके आसपास के परिवेश को शुद्ध और संकल्पित रखते हैं। आपको लगता है कि किसी की कोई प्रेजेंस है, और ये प्रेजेंस आपके मन को एक ऐसा संबल देती है जिससे आप सन्मार्ग पर निहित रहते हैं, आप अच्छे मार्ग पर चलते रहते हैं। तो अंततः एक ही बात ईशा आप ध्यान रखना कि एक साध है सब सध है, सब साध है सब जाए। सारे मार्ग एक ही जगह पर ले जाते हैं। कई बार विपरीत मार्ग भी सही गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं। एक ओंकार सतनाम, एक ही ईश्वर है। हाँ, जो भी उसका स्वरूप, जो भी उसकी प्रतिमा, जो भी उसका प्रतिमान, जो भी उसका रूप, रंग, रस आपको सीधा कनेक्ट करता है, उसके साथ जुड़िए, क्योंकि वो जो छोटा सा अवलंबन है उसको पकड़ करके आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। ओम स्वस्ति अस्तु।